हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है जुजुत्सु काइसेन द कलिंग गेम पार्ट 1। इसके स्टूडियो का नाम है मापा और इसके डायरेक्टर हैं गोसोजो नो सोता। इसका भी एपिसोड 9 आया है, जिसका नाम है टोक्यो कॉलोनी नंबर 1 पार्ट 3। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हीरो और हिगोरुमो की फाइट चालू होने वाली और उसने अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर लिया है। तो इटाडोरी सोचता है कि उसे पूरा अपना डोमेन से पहले ही रोक ले, पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला होता है, डोमेन कंप्लीट हो जाता है और कोर्ट केस चालू हो जाता है। तो हीरो के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो जब 18 साल का नहीं था, एक एरिया में गया जहां गैम्बलिंग होती है और उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो हाँ कह दे अपने आप को गिल्टी, या झूठ बोल दे, या फिर साफ मना कर दे। ये उसकी चॉइस है। और हीरो वहां झूठ बोलता है कि मैं गया था पर मैं बाथरूम करने। तभी उस हिकोरोमो के पास एक फोटो आई होती है जिसमें शो होता है कि वो कैश काउंटर के पास था और उसे घोषित किया जाता है गिल्टी और वहां से डोमेन गायब हो जाता है। और अब दोनों लोगों की फाइट चालू हो जाती है, जिसमें हमारा हीरो अपनी यूज नहीं कर सकता पर हिगोरुमो कर सकता है। वो इटाडोरी को पीट रहा होता है, लेकिन उसे भी एहसास हो जाता है कि इटाडोरी बहुत पावरफुल है, क्योंकि चाहे वो अपनी कर्स एनर्जी यूज नहीं कर सकता, उसके बाद भी इतनी देर फाइट कर रहा है। तो वो काफी शॉक होता है और वो उसे मारना चाहता है कि जिससे वो उसकी वीकनेस ना जान जाए, लेकिन इटाडोरी को एहसास हो जाता है और वो रीट्रायल के लिए कहता है, जहाँ पे फिर वो डोमेन आ जाता है और ट्रायल चालू हो जाता है। और इस बार हीरो पे इल्जाम लगता है कि उसने शिबुया में बहुत लोगों को मार डाला। और इसके आंसर में हमारा हीरो हाँ बोलता है और कहता है मैंने ही मारा है। तो इस बार उसे मौत की सजा मिलती है और हिगोरुमा के पास एक स्वॉर्ड आ जाती है जो किसी को भी मार सकती है। फिर फाइट चालू होती, लेकिन इटोडोरी हार नहीं मानता और आखिर में वो हिगोरुमो को पीट देता या एक पंच मार देता है, क्योंकि हिगोरुमा ने अपनी स्किल ऑफ कर दी और यूज नहीं की। और जब इटाडोरी उससे पूछता है तो बोलता है कि जो भी चीजें शो होती हैं पहले उसकी जानकारी मुझे मिलती है। और वो अपने 100 पॉइंट हीरो को दे देता है और वहां से जाने लगता है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 9 आया है, ये बहुत ही अच्छा एपिसोड है। मैं ये कहूंगा, ये इस जो सीजन आ रहा है इसका एकदम हाईएस्ट एपिसोड नहीं है, पीक वाला एपिसोड नहीं, पर ये फालतू एपिसोड भी नहीं है। और ये जो एपिसोड है सिर्फ हीरो और हिगोरुमो के बारे में। मोस्ट कहानी इसमें हीरो से ज्यादा ही बारे में है हिगोरुमो के। और उसका पास्ट शो होता है, उसकी स्टोरी शो होती है और वो आपको कहीं भी बोर नहीं होने देती। और जो उसकी स्किल शो हुई है वो एकदम बेस्ट शो हुई है। उसने इतनी फास्ट डोमेन एक्सपेंशन सीख लिया, क्योंकि वो जीनियस है जो बहुत से लोग सालों में नहीं सीख पाए। और उसके बारे में ये भी शो होता है, जैसे ही उसे मालूम हुआ कि उसके अंदर ये पावर है, उसने 12 दिन के अंदर ही उसे मास्टर कर लिया। तो उसके बारे में जब ये सब चीजें शो होती हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और ये एपिसोड बहुत ही अच्छा, इसके फाइट सीन, एनिमेशन तो सबको पता है कि इन्होंने बहुत काम किया अच्छा, पर हर फाइट सीन अच्छा है। और फाइट सीन पे इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इसमें, या हम लोग अगर कोई दूसरे एनिमे देखते हैं तो इसमें, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो हीरो रहेगा उसकी फाइटिंग पे ज्यादा फोकस रहेगा, उसका स्टाइल, उसका डॉज करने का स्टाइल। पर इसमें
दोनों के दोनों को प्रॉपर टाइम दे रखा है कि अगर हीरो डॉज कर रहा है तो वो भी शो हो रहा है सही से, और जब ये अटैक हीरो पे कर रहा है अपनी स्किल के द्वारा तो वो भी बहुत अच्छी रूप से शो हुआ, एकदम इनको दोनों को सेम शो हुआ, और ये भी शो हुआ कि वो हीरो से अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने के बाद पावरफुल है। तो जब कहानी में ऐसी चीजें शो होती है कि वो जो मेन हीरो है और जो एक तरह से अगर हम देखें जो हीरो में एक साइड कैरेक्टर है, पर उसे भी बाहर नहीं होने देते स्टोरी से, उसे कहीं भी ऐसा फील नहीं आपको होगा कि इसको ऐसा शो किया वो इतना पावरफुल नहीं है। तो ये सबसे अच्छी चीज है, ये कहानी बहुत अच्छे से जाती है। पर इसमें एक प्रॉब्लम मैं कहूंगा, ये पूरा एपिसोड सिर्फ फाइट के बारे में ही हो गया, सिर्फ उन्हीं दोनों की फाइट, हिगोरोमो का पार्ट और वो सब जो भी शो हुआ, तो ये थोड़ा वियर्ड था। फाइट अगर इन लोग चाहते छोटी रखते तो ज्यादा अच्छा रहता, और थोड़ी कहानी भी शो होती तो ये मुझे ज्यादा अच्छा फील होता है, या फिर जो देख रहा होगा उससे भी अच्छा फील होता। तो अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से मैं दूंगा 8, क्योंकि वही की फाइट सीन कुछ ज्यादा ही है। अच्छा है, वो अच्छी बात है, पर उसके बाद भी एक कहानी भी एक स्पीड में जानी चाहिए। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।